जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर आपने भी पहले से ही जनधन खाता खुलवा रखा है तो दोस्तों आपको 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों जनधन खाता खुलवाने पर आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। अगर आपने अभी तक जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो कैसे आप अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह सरकारी योजनाओं की खबर आप तक पहुंचती रहे। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जनधन खाता धारकों को कई तरह के फायदे मिलते हैं, जैसे कि अगर आपने जनधन खाता खुलवाया और आपको रुपे डेबिट कार्ड मिला है तो आपको निःशुल्क दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसके साथ ही 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी दिया जाता है। साथ ही 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कवर दिया जाता है। इसके अलावा 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। जनधन योजना की स्कीम के अंतर्गत ऐसे नागरिक जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और उन्हें इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है, उनके लिए खास एक सुविधा को केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है, ताकि गरीब परिवार व्यक्ति दैनिक जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सके। इसी उद्देश्य से जनधन योजना ओवरड्राफ्ट स्कीम की सुविधा लॉन्च किया है। जनधन योजना के अंतर्गत अपने खाते में न्यूनतम 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए आपके खाते से पैसे हो या फिर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पैसे की तत्काल जरूरत है तो इस स्कीम के अंतर्गत बैंक वाले आपको 10,000 रुपए निकाल कर देंगे। अब तक पूरे देश भर में 47.93 करोड़ से अधिक खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए हैं, जिसका लाभ वे सभी खाता धारक उठा रहे हैं। अगर आपने पहले ही अपना जनधन खाता खुलवा रखा है तो दोस्तों आपके बैंक पासबुक या फिर आपके रुपे डेबिट कार्ड में प्रधानमंत्री जनधन योजना का लोगो जरूर बना होगा। इससे ये पता चलता है कि आपने जो खाता खुलवाया है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला ही खुला हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके पास जनधन खाता पहले से ही खुला हुआ है और अगर आप ओवरड्राफ्ट स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। साथ ही आपको जनधन ओवरड्राफ्ट का लाभ लेने के लिए सबसे पहले जो भी आपका नजदीकी में बैंक ब्रांच शाखा होगा वहां पर आपको जाना होगा। अपने साथ जनधन खाता का पासबुक लेकर के जाएंगे। बैंक में ओवरड्राफ्ट स्कीम का विड्रॉल फॉर्म भरेंगे। इस फॉर्म को लेकर मैनेजर के पास आपको जमा कर देना है। इसके बाद आपको जनधन ओवरड्राफ्ट स्कीम के अंतर्गत आपके द्वारा भरी गई 5,000 या फिर आपने 10,000 भरा है तो आपको वो रकम दे दी जाएगी। एक बार आप पैसा ले लेते हैं, उसके बाद आप जब इन पैसे को वापस कर देते हैं उसके बाद ही आप दोबारा इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ध्यान रहे, परिवार का एक सदस्य एक ही बार ओवरड्राफ्ट का लाभ ले सकता है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं ये एक छोटा लोन होता है जो आपको इमरजेंसी के तौर पर दिया जाता है। अगर आपने भी अभी तक जनधन खाता नहीं खुलवाया है तो सिंपली आपको यह वाला फॉर्म लेना है। ये वाला फॉर्म आपको बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा या फिर मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म लेने के बाद आपको यहाँ पर इस फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है जो कि 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप दिनांक देंगे, यहाँ पर आपको शाखा का नाम फिलअप करना है, गांव शहर का नाम आपको बताना है, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता होगा ब्लॉक का नाम बताएंगे, जिला बताना है, राज्य बताना है। उसके बाद जो भी आपका वार्ड नंबर पड़ता होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जो भी आपका पूरे शहर का नाम पड़ता होगा शहर का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आवेदक का पूरा डिटेल देना पड़ेगा, जैसे कि जो भी यहाँ पर आवेदक है उनका यहाँ पर पूरा नाम लिखना पड़ेगा। प्रथम नेम, मध्य नेम और अंतिम नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर बतानी है, लिंग क्या है, पुरुष या महिला वो आपको यहाँ पर बताना है। पिता या फिर पति का नाम जो भी है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस होगा पूरा पता आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको पिन कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। देन उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, टेलीफोन या मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका जो भी जन्म तिथि होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा आधार कार्ड का नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। पैन कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर दे सकते हैं, नहीं बना हुआ तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर जनधन खाता खुलवाने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। इनके अलावा अगर आपके पास है तो आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर आपको पता है तो दीजिए, नहीं बना हुआ है तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। आपका पेशा यानी कि व्यवसाय क्या है, आप कृषि है, क्या है, मजदूर है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपकी वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ पर बताना है। आश्रितों की संख्या यानी कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। आपका टोटल कितना फैमिली मेंबर होता है
है, जैसे कि 5, 6, 2 जो भी होगा आप यहाँ पर लिख देंगे। आपका संपत्ति का ब्यौरा पूछा जाएगा, यानी कि आपका अपना घर है या फिर नहीं है। यहाँ पर आपको हाँ या फिर नहीं में जवाब देना है। पशुओं की संख्या कितनी है, अपना खेत है या फिर नहीं है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद परिवार के सदस्यों, परिवार के नाम पर वर्तमान खाता है या फिर नहीं है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। यदि बैंक खाता है तो यहाँ पर आपको खाता संख्या आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको किसान क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नहीं लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन और यहाँ पर आपको घोषणा दिया गया, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। जो भी यहाँ पर आवेदकों का यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। अगर यहाँ पर कोई आवेदक पढ़ा लिखा नहीं है तो यहाँ पर आप अंगूठे का निशान दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको स्थान बताना है और जो भी यहाँ पर दिनांक होगा आप यहाँ पर डेट देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नॉमिनी का डिटेल देना है। सिंपली यहाँ पर उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद जो भी संबंध होगा संबंध लिखेंगे, आयु लिखेंगे, जन्म तिथि क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप इनको रीड करके एक बार जरूर पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका भी आपको यहाँ पर हस्ताक्षर लेना है और यहाँ पर आपको डेट और यहाँ पर आपको स्थान लिख देना है। फॉर्म भरने के बाद आपको बैंक में जमा कर देना है, जो भी बैंक यहाँ पर आपको जनधन बैंक अकाउंट ओपन करके देती है। आवेदन फॉर्म भरने के साथ साथ आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको जरूर जमा करनी है। उसके बाद बैंक शाखा अधिकारी जनधन खाता ओपन करते समय आपसे फिंगरप्रिंट और फोटो भी लेगी। जनधन अकाउंट ओपन होने के बाद आपको बैंक खाता पासबुक दे दिया जाता है। इसके बाद एटीएम कार्ड लेने के लिए आपको एटीएम कार्ड का फॉर्म भरकर सबमिट करवाना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद 15 से 20 दिनों के अंदर एटीएम रुपए कार्ड आपके डाक द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खोलकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।